इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का फुल चैप्टर एक्सरसाइज रिवीजन हम ले रहे बाल भारती की बुक से। तो शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स या नन ऑफ दिस। थोड़ा जोर से बोलना। माइक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी ही नहीं है, वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की भी बात करता है। और ये कहां मिलेगा तुमको? स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है। सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता है। सो करेक्ट आंसर इज 3 ओनली ए। कम टू नंबर 2। concepts studied under microeconomics: national income, general price level, factor pricing, product pricing। सी एंड डी एक आंसर है। और कोई देना चाहता है दूसरा आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज नेशनल इनकम। बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि पूरे देश का आमदनी मैक्रो लेवल पे आता है। जनरल प्राइस लेवल को टेक्निकल भाषा में महंगाई बोला जाता है। महंगाई कभी भी माइक्रो का टॉपिक नहीं हो सकता, क्योंकि सारा चीज मिलकर महंगाई बनता है। सो जनरल प्राइस लेवल मैक्रो का टॉपिक है। तुम्हारा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में पहले प्रोडक्ट प्राइसिंग था और फैक्टर प्राइसिंग है। फैक्टर प्राइसिंग में कौन सा? रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सो कंसेप्ट स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, फैक्टर प्राइसिंग और प्रोडक्ट प्राइसिंग, सी और डी। बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर दिया। तूने दिया था बेटा, बढ़िया। नंबर 3, तेरे कंसेप्ट क्लियर है, बस थोड़ा स्टडी की जरूरत है। मेथड्स अडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ध्यान से, एम आई और एम ए में आंसर बदल जाता है। ठीक है, तो ये माइक्रो है। कोई तो बैच कहीं से सुन रहा था, सर मिक्रो इकोनॉमिक्स, कोई तो था, कोई तो महान था। मिक्रो नहीं बोलते बेटा, माइक्रो बोलते हैं। मेथड अडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स: लंपिंग मेथड, एग्रीगेटिव मेथड, स्लाइसिंग मेथड, इंक्लूसिव मेथड। पहले बार लंपिंग मैक्रो में यूज होता है, एग्रीगेटिव मैक्रो में यूज होता है, स्लाइसिंग माइक्रो में, इंक्लूसिव ये इकोनॉमिक्स में एज सच वर्ड मैंने कहीं देखा नहीं। इंक्लूसिव मतलब एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, मतलब वो मैक्रो होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज सी। अब ढूंढो सी कहां है। ओनली सी। कभी कभार ऐसे भी हो सकता है तुम्हारा आंसर एबीसीडी में भी नहीं हो। ऐसा इंटरनेशनल भी स्टूडेंट्स रहते हैं, सर ए में नहीं मिल रहा है, बी में नहीं मिल रहा है, सी में नहीं मिल रहा है, डी में। सो तुम्हारा जो इंटरनेशनल आंसर है वो सबसे नियरेस्ट एबीसीडी में जो होगा वो डाल देने का। ऐसा भी होता है, क्योंकि तुम लोग फिफ्थ भी क्रिएट करते हो। ऐसे महान हमारे स्टूडेंट्स है। कंसेप्ट स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स: होल इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीगेट सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग। होल इकोनॉमी इज मैक्रो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड ऑलवेज बी मैक्रो, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्रो है, उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है मैक्रो। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज मैक्रो। प्रोडक्ट प्राइसिंग माइक्रो। सो अभी ढूंढो कहीं डी तुमको मिल रहा है क्या मैडम? ए बी एन सी क्या डी? क्या डी? क्या डी? क्या दोनों? क्या दोनों नहीं? क्या चारों? क्या चारों नहीं? तीसरा, चौथा? बेटा क्लैरिटी एक हैलोजन की तरह है। तुम्हारे ब्रेन में ना हैलोजन होना चाहिए, ऐसे टुक 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 देख के। हाँ, करेक्ट आंसर इज 1 बेटा। होल इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीगेट सप्लाई, तीनों मैक्रो है। और इधर मिक्रो होता तो मिक्रो, गुजराती में क्या बोलते हैं? छोकरो। हाँ, छोकरो और छोकरी बोलो। ओनली डी होता तो क्या होता था? मिक्रो। मिक्रो नहीं, माइक्रो। चलो डू डू माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड, मैक्रो इकोनॉमिक्स लंपिंग मेथड। क्यों? क्योंकि स्लाइसिंग सिंगल 1 बाय 1 काटा जाता है पीस, और लंपिंग मेथड इज मैक्रो। ठीक है ना? तुम्हारे लिख दो। स्पेलिंग बोलो लंपिंग का। माउस से लिख रहा हूँ, बड़ी हैंडराइटिंग बड़ा। पेन ना कभी कभार इसमें चलता है तो ये ठीक से, पेन भी कभी कभार कम-बकत काम नहीं करता। दूसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्री, माइक्रो इकोनॉमिक्स
मैं दिन भर का क्लास करती हूँ और शाम को जंगली बन जाती हूँ, जंगली बिल्ली बन जाती हूँ। जो भी मुझे परेशान करता है उसको क्या करती हूँ मैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, उसको मैं ऐसे करती हूँ और जोर से काटती हूँ, और वो काटने वाली चीज होता है केक। मैं तेरे को बताता हूँ जो मैंने अनुभव किया। मैं ना 2 साल पहले गिर जंगल में गया था। अब वो फॉरेस्ट इसलिए नहीं था कि एक्चुअल जंगल है ना, वहां पे प्लास्टिक अलाउड नहीं। कोई गया होगा तुम लोग में से तो जिम कॉर्बेट में शायद तू जाएगी, वहां पे प्लास्टिक आजकल अलाउड नहीं करते। तो तुमको एक्चुअल 200-500 साल पहले आदिवासी जैसे रहते होंगे ना, वैसा एहसास होता है। प्योर जंगल, ठीक है ना। और फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट दोनों सेम ही होना चाहिए, बट करेक्ट आंसर थोड़ा फॉरेस्ट यूज करो, ठीक है ना। ट्री और फॉरेस्ट, मैंने फॉरेस्ट पढ़ा है बाय द वे बुक्स में। जंगल भी मैं होता तो राइट दूं, लेकिन जो टीचर रहेगा उसका, सो करेक्ट आंसर फॉरेस्ट बोलो, ठीक है। मेरे ख्याल से जंगल ट्रेडिशनल लगता है, फॉरेस्ट मॉडर्न लगता है, बट दोनों सिनोनिम्स ही होने चाहिए, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक थियरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा, प्राइस थियरी होना चाहिए। सो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग बोलो, या करेक्ट आंसर इज प्राइस थियरी, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बजाय एक और शब्द क्या होता, सिर्फ इनकम थियरी होना चाहिए था, है ना। ये तीसरा। चौथा, हाँ हाँ, तो ढूंढो फिर बुक में ढूंढो। हमने बुक नहीं लाई, हम भूल गए घर पे। चलो, मैक्रोस, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मिक्रोस, माइक्रो। अभी एग्जाम में तुम कैसे लिखोगे, ऐसे माइक्रो पूरा लिखने का। देखो हमारी इसके बाहर जा रही है, हाँ, एरोप्लेन लैंडर है, हाँ ऐसा ना, हाँ। ऐसे सोचने का अपन फॉरेन कंट्री में गए थे। कहाँ जाना है बोलो, फॉरेन में कहाँ जाना है बोलो। तू कहाँ जाएगी, कहाँ पे भी चलेगा, ऐसा नहीं बांग्लादेश भेज दूंगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तू जाएगी नहीं, अच्छे जगह पे जाने का। कहाँ जाएगा आदित्य, अमेरिका जाएगा तू, आईफोन ले आना भाई। तू कहाँ जाएगी, दुबई जाएगी, तू भी दुबई जाएगी। ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले कहाँ जाएंगे, कतार, कुवैत। बहुत बढ़िया जगह है बुर्ज खलीफा, बहुत बढ़िया है बुर्ज खलीफा एकदम। कितने 104 फ्लोर में जाना, और मेरे को ऐसे हाथ देना, मैंने होमवर्क किया क्या देख। हाँ बेटा मैं गया था, हाँ मैं गया था, एक टॉप 4 100। हाँ मैं गया था भाई, दुबई गया था। बुर्ज खलीफा का 105 जहां तक मुझे याद है मैं गया था। 6,000 रुपए टिकट था उस बार, उस समय। और तुमको 126 तक जाना है, जो टॉप से शायद 6-8 फ्लोर नीचे, उसका 11,000 था उस टाइम में। पीक सीजन में गए थे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जाओगे ना, रेट सबको डबल ट्रिपल होगा। 6,000 लगा था मेरे को बुर्ज खलीफा चढ़ने को, वो फुकट नहीं रहता भाई। सो बुर्ज खलीफा में बेटा रुकने के लिए कम से कम 1-2 लाख रुपए दिन का चार्ज होना चाहिए कम से कम। हाँ, वर्ल्ड की फास्टेस्ट लिफ्ट वहां पे है, वो तो कमाई का एक जरिया है। और बुर्ज खलीफा के पीछे तुम्हारा दुबई मॉल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। सो बुर्ज खलीफा में तो स्वागत से चढ़ने को देंगे, 6,000 रुपए मिल रहा है तो बेटा। और उधर ऊपर रेस्टोरेंट और वो सब भी है, होटल्स। 105th फ्लोर तक आई थिंक मैं गया था, मुझे नंबर याद नहीं, पर 100 के ऊपर था, 105 था शायद, और 126, ऐसे 2 फ्लोर। चढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता बेटा, वो चढ़ने को देंगे ही नहीं। सर फाइनल अकाउंट में एक बार रिवीजन भी करना है, ऑफलाइन आकर जरूर आना बेटा, कर लेंगे रिवीजन। देखा, इकोनॉमिक्स में अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो चढ़ने देते हैं, लिफ्ट में जाने देते हैं, और एक ही तरीके से जा सकते हो। सीढ़ी में अलाउड भी रहता नहीं, वो अलग जोन में रहता है। और वर्ल्ड की फास्टेस्ट लिफ्ट, ठीक है। यहाँ से जब तक तुम फर्स्ट फ्लोर पहुंचोगे, वो तुम लोग 50th, मतलब 1 मिनट के अंदर तुम 105 फ्लोर में पहुंच जाते हो, 1 से 1.5 मिनट के अंदर। मतलब वर्ल्ड की फास्टेस्ट, तुम देखोगे ना ऐसा फास्ट फास्ट जाता है ना उसका नंबरिंग ऊपर। तो यहाँ पे अपने बड़े बिल्डिंग में तुम जाओगे ना, 0 से 7वें फ्लोर तक धीरे धीरे धीरे, जब तक ये 7वें फ्लोर पहुंचेगी यहाँ के, वो 105 तक पहुंच जाएगी। हाँ, मैं था 6 नाइट 7 डेज। क्यों फायदा नहीं है,
ओ व्यू, मैं तेरे को व्यू दिखाऊंगा, तुझे उतरने का मन ही नहीं करेगा, तू बोलेगी अरे बुर्ज खलीफा का व्यू ऊपर से, और इवन इफ यू गो डाउन, वो व्यू इतना सुंदर है ना, मैं तुमको वीडियो दिखाऊंगा। चलो अभी तो मैं, भाई इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव चल रहा है और तुम लोग बुर्ज खलीफा ऊपर से जो व्यू है वो जिंदगी का सबसे बेहतरीन व्यू में से एक रहेगा। और नीचे से जो कलर है और शाम को सनसेट के बाद जो म्यूजिक प्ले होता है, ठीक है ना, मेरे मोबाइल में होगा या कहीं पे रहा तो मैं तुमको दिखाना हूँ। वन ऑफ द बेस्ट व्यूज ऑफ द वर्ल्ड। बेटा अपना क्या चल रहा है? ऑनलाइन वाले सोच रहे होंगे कि रिकॉर्डिंग का क्या कर दिया। सर इसको मैं पहले, जरूर जाना, दुबई जाना, अबू धाबी जाना, शारजा जाना, फुजेरा जाना और वापिस आ जाना। लो नेक्स्ट लो, यूजलेस लोग हो तुम लोग। नेक्स्ट लो, जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स डैश माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ थोड़ा पढ़ाई किया। पार्शियल इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं जरा बताओ? क्योंकि माइक्रो आधा है। बेटा क्यों बोलते हैं? वो कारण नहीं, माइक्रो छोटा है इसलिए नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एजम्पशन करता है इसलिए पार्शियल इक्विलिब्रियम, मैक्रो को एजम्पशन नहीं करता इसलिए फुल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम, फुल नहीं बोलते, जनरल बोलते हैं। तुम्हारे डिस्टिंग्विश में पॉइंट दिया मैंने, आई थिंक लास्ट का ही पॉइंट होगा या सेकंड लास्ट होगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। गौरी पिछले साल की 12th की स्टूडेंट, कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों? फर्म है, ये कारण से तुम्हारा माइक्रो बनता है, सो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन बाय द वे इकोनॉमिक्स 2022 के पेपर में इन लोगों ने पूछा था, पर नंबर 4 पूछा था, मतलब इससे हटके इन लोगों ने पूछा था। मेरे को लगा था इसमें से आएगा, बेटा इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, वो ट्विस्ट करेंगे, नया डालेंगे। दूसरा, रमेश डिसाइडेड टू टेक ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन सच एज व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस। बोलो क्या करेंगे? ये देखकर ना मुझे कई सारे आंसर ऐसे आ रहे थे, इसके कई सारे आंसर्स बैठ सकते हैं। फिर बुक में बड़ा ध्यान से देखा, फिर क्या लगता है तुमको? इसका आंसर ना बेटा टेक्स्ट बुक में देखकर ही आएगा, और व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, इसके एक तो आंसर माइक्रो इकोनॉमिक्स सोचता है, लेकिन बारीक लेवल पे देखोगे, क्योंकि देश भी तो सोच सकता है व्हाट टू प्रोड्यूस, सो मैक्रो भी बैठता है। सो इसका इफ यू सी द टेक्स्ट बुक, करेक्ट आंसर इज फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी में तुमको मौका मिलता है डिसाइड करने का क्या प्रोड्यूस करना है। टेक्निकली फ्री मार्केट इकोनॉमी का इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और तुम्हारे बुक में नहीं है तो मत डालना, क्योंकि सोशलिस्ट वाले, चाइना वाले डिसाइड करेंगे क्या बनाना है। सो करेक्ट आंसर इज फ्री मार्केट इकोनॉमी बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट बुक। शबाना, पेड वेजेस टू वर्कर्स इनर फैक्ट्री। एक कोई गाना था ना, नाम शबाना, ऐसा कुछ तो पिक्चर थी नहीं, एक एक्ट्रेस है शबाना आजमी। शबाना पेड वेजेस टू वर्कर्स इनर फैक्ट्री एंड इंटरेस्ट ऑन हर बैंक लोन। ये एक्चुअली ना मुझे ये अच्छा लगा सिलेबस का, कि पहली बार ना जो रटने वाले तोते रहते हैं ना, तोते का दिमाग थोड़ा बढ़ जाता है। तुम अभी सडनली सोच रहे हो क्या होगा, ये थिंकिंग सब्जेक्ट कर दिया इन लोगों ने, थिंकिंग और इमेजिनेटिव और क्रिएटिव। सॉरी, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, और उसका आंसर को डिसेक्ट नहीं करके खुद बोल, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। शायद मैं होता तो दे भी दिया होता मार्क्स, लेकिन सब नहीं देंगे मार्क्स। तो ऐसे बैठे थे ना, आ करके स्ट्रॉ आता है ना, स्ट्रॉ, करेला का जूस, स्ट्रॉ मुंह पे डाल के करेला का जूस डाल दिया होता है, आ करके ऐसे वो। हाँ बेटा, एक अपने को स्ट्रॉ लेकर आ और करेला का जूस चाहिए, अगली बार आ करके बोला क्या हो गया, तो ऐसे स्ट्रॉ करेला का जूस हेल्थ के लिए भी अच्छा, वेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा। बोलो उसको और शॉर्ट कर सकती है आंसर? फैक्टर प्राइसिंग बेटा इसका करेक्ट आंसर। थियरी तेरा स्कोप मैंने नहीं सुने बोला था। अब मास्क पहनेगी तो मेरे को अजीब अजीब आंसर सुनाई में आते। कई बार मेरे को तुझे मास्क में मेरे को बड़े ध्यान से सुनना पड़ता तो क्या बोल रही है, और बाकी लोग जिन्होंने मास्क नहीं पहना ना,
ठीक है ना, ऐसे ऐसे दाढ़ी बना के रखी ऐसा लगता है, ठीक है ना। और आदित्य सबसे क्लियर, तू बोलेगा ना बेटा पूरा समझ में आएगा कि तू क्या बोल रहा है, लेकिन बच्चा बोलता नहीं, दुबई बोला तो बड़ा ध्यान से बोलेगा। इसका करेक्ट आंसर इज फैक्टर प्राइसिंग। हाँ, पढ़ाई नहीं किया, क्या करे फैक्टर, क्या करे जिंदगी, तो क्या हो गई है। अभी हैंडराइटिंग बड़ी अजीब आ रही है, झेल लो। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग। ये तुमको 4 मार्क का आएगा, 8 मार्क का तो नहीं आएगा, ये 3 उसमें आएगा। स्टेट विद रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलो, डिसएग्री डिसएग्री तो बोल दिया, बट बेटा क्यों? हाँ हाँ, कर एक्सप्लेन, क्या करेगी बेटा? तू शब्दों के जाल में मुझे नहीं फंसाती, डेफिनेशन बोल रही थी तो क्या बोलेगी? ले, 1 मार्क मिल गया, 1 मार्क मिल गया। आगे फिर क्या करने का? द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड, वो चार्ट ड्रॉ करने का, स्कोप का चार्ट। तो लिमिटेड है ना, 3 चीज क्या है? प्रोडक्ट प्राइसिंग, उसके 2 शब्द डाल दे बेटा, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। बिकॉज उसने, तू शबाना का बोली शबाना के इसमें, बिकॉज शी हैज पेड वेजेस, ये स्कोप से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, ये क्लियरली बोला जा रहा है वेजेस टू फैक्ट्री, मतलब लेबर को मजूरी और कैपिटल पे इंटरेस्ट, तो ये फैक्टर प्राइसिंग क्लियर कट है। मानते स्कोप का, लेकिन स्कोप के अंदर भी बहुत क्लियर क्लैरिटी दिया है, ठीक है। तो फिर तू, मैं जैसे बताया मार्क्स दे दूंगा, आई डोंट नो टीचर देगी कि नहीं, तो क्लियर फैक्टर प्राइसिंग ही बोलना चाहिए था। दूसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स देखो स्पेलिंग एम, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। काहे डिसएग्री करत हो? हाँ, एग्रीगेट बिहेवियर, एग्रीगेट बिहेवियर में 2 रूप है, कौन से? एग्रीगेट डिमांड एंड, वेरी गुड। फिर करेक्ट आंसर दो। करेक्ट आंसर है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट, मैं लिखना चाहिए, लिखना पड़ता नहीं, लिखना चाहिए, कंक्लूजन डाल के लिख देने का। सर तो इंडिविजुअल, वर्ड इंडिविजुअल को चेंज करेंगे, इन्होंने क्या बोला है? मैक्रो, अल्टीमेट आंसर इज माइक्रो। इनका आंसर तो तू चेंज नहीं कर सकती, ऐसे पेपर बोल सकती, रबर रख के उनके आंसर को तो चेंज नहीं कर सकती। तो कंक्लूजन में डालना, इन कंक्लूजन माइक्रो इकोनॉमिक्स विद डील विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड नॉट मैक्रो, ऐसे डालने का। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्री और डिसएग्री पहले बोला, एग्री। चलो 1 मार्क मिल गया। फिर द रीजन आर, नंबर 1, you have to keep it very short. इंडिविजुअल, एग्रीगेटिव, ये हैवी पॉइंट हो गया। देखो इतने अपने नोट्स में कितने 22 पॉइंट दिए, 22 के 22 लिखोगे 2 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए? टाइम नहीं, 6 घंटे का पेपर लगेगा तुमको, 3 घंटे में का खत्म होता है। ये साल नसीब था 3.5 घंटा दिया था 2022 में, 2023 में 3 घंटे के ऊपर 1 मिनट ज्यादा देने वाले नहीं है वो लोग, और पेपर और भी डीप आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट डाल के पॉइंट अप करने, मार्क्स के हिसाब से बेटा 2 मार्क तो 5-6 लाइन, 4 मार्क का तो एग्री और डिसएग्री को 1, और फिर 2 मार्क एक्स्ट्रा रहा 3 मार्क का, तो उस हिसाब से लिखने का, राइटअप के हिसाब से मार्क्स जितना है उसके हिसाब से लिखने का, ठीक है ना। 1 मार्क हाफ पॉइंट के हिसाब से 5 पॉइंट लिख देने का, 5 डिस्टिंग्विश डाल दिए, लेकिन लाइन नहीं ड्रॉ करने का बीच में, पैरा में लिखने का इसको। नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐसे भी डिराइव फ्रॉम माइक्रोस माइक्रोस नहीं लिखने का। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। मेरे को ना एक पिक्चर आया पता है स्लाइस केक, वो दिन ना अतुल डेयरी से मैंने एक पाइनएप्पल स्लाइस केक लिया था, बहुत बढ़िया था, कभी खाना, मतलब वो दिन ऐसे था तो मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। पाइनएप्पल केक अच्छा लगता है क्या? कौन सा अच्छा लगता है बेटा तेरे को? क्या क्या?
टूटी फ्रूटी, उसमें जो वो डालते हैं क्या बोलते हैं, वो क्या डालते हैं उसमें, जलेबी, जेली जेली डालते हैं। तो ऐसा वैसा स्लाइसिंग, तो स्लाइसिंग क्या होगा बेटा, तू जवाब दे, तेरे को टूटी फ्रूटी पसंद है, बोल बेटा। हाँ आंसर भी दे दे। हाँ हाँ हाँ, मेरे को वैसे जेली वाली बहुत अच्छा लगता है, बोल स्लाइसिंग मेथड, ट्रू और फॉल्स, एग्री या डिसएग्री? हाँ एग्री। क्यों? क्योंकि टूटी फ्रूटी रहता है उसमें। फिर बोल सकते हो ना, बिकॉज इट इज इंडिविजुअल, इट डील्स विद इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइसिंग। हाँ हाँ बोल सकते हैं, ठीक है ना। इन कंक्लूजन बोल सकते हैं माइक्रो यूजेस स्लाइसिंग मेथड, मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस लंपिंग मेथड, ऐसा एक्चुअल आंसर भी कंक्लूजन करके डाल देने का। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम थ्योरी, डिसएग्री, बोलो क्यों? प्राइस थ्योरी। तुम लोग ऐसे ब्रेन को कितना हैवी दिमाग से कहाँ कहाँ से शब्द आ रहे निकाल रहे ना, स्टडी नहीं किया तो ऐसे ही होता है बेटा। थोड़ा सा स्टडी चालू करो, सैटरडे को टेस्ट है, 25 मार्क का 1 घंटा बेंच पे लिखेगी तो कैसे समझेगा मैडम, दिमाग बुक पे लिखना चाहिए। रफ कर उधर। आंसर नहीं आ रहा है, ऐसे लिखते समय क्या लिखे क्या लिखे, इसका आंसर क्या लिखोगे बोलो, कंक्लूजन में क्या लिखोगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थियरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम थियरी। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन क्या दोगे? कितना सिंपल एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज इट डील्स विद प्रोडक्ट प्राइसिंग, इट डील्स विद फैक्टर प्राइसिंग, उसमें और भी लिख सकते हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर 4। अभी ऐसे ऐसे दुखी स्वर से नहीं बोलने का, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कौन सा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। उसके मालिक कौन है? लैंडलॉर्ड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। उसका रिवॉर्ड्स क्या है? रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ऐसे लिखने का, समझ में आया? और छकड़ा, आंसर इन डिटेल, इंपॉर्टेंस और कंसेप्ट है, इसका बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपना फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स खत्म हुए। इसके जो पिछले वीडियोस में देख लेना, आंसर द फॉलोइंग दिए हुए हैं, इसके भी पिछले वीडियो। अच्छा अभी ना एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेटा यहाँ पे इन लोगों ने दिया नहीं है। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो दिया ना, फिर ये मार्च 2022 में आया था, मार्च 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, स्कोप ऑफ मैक्रो। और हाँ, इन्होंने एक और गड़बड़ी कर दिया इस बार, डिस्टिंग्विश कहीं दिख रहा है क्या तुमको? अभी क्वेश्चन क्या आया था? डिस्टिंग्विश बिटवीन स्लाइसिंग और लंपिंग मेथड, ये डाला था। और एक और आया था, आशा कलेक्टेड। चलो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ जरा, ये देखो कहाँ गई आशा, रुको, आशा, हाँ इधर शबाना के बाजू में, रुको अभी ना, हाँ अभी नंबर 4 मैं माउस से लिख रहा हूँ, तुमको हैंडराइटिंग समझ में, ये 2022 का है। आशा, ये ना काश पेन होता, आशा कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, आशा कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। देखो इसको बोलते हैं कम मेहनत से, बोलो जल्दी बोलो। सांप सीढ़ी हम भी खेले भाई, तुम लोग लूडो खेले तो हम सांप सीढ़ी खेले, बोलो। बोलो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये तुम्हारा मार्च 2022, तुमने दिया होता तो 80 में से तुम्हारा 1 मार्क तो पक्का था बेटा। क्या होएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स, समझ में आया? स्कोप भी आता था, 4 मार्क। तो यहाँ पे तुम्हारा ये ऑब्जेक्टिव्स खत्म होता है। और कुछ एक्स्ट्रा आया था क्या? लेकिन ना डिस्टिंग्विश बिटवीन, हाँ एक और डाला था उन्होंने, सरप्राइज। बोल क्या बोल रहा है? इस ये चैप्टर में से 8 मार्क का कोई चांस नहीं, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी 8 मार्क का है, डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड है, सप्लाई में लॉ ऑफ सप्लाई है, नेशनल इनकम में
मतलब हर चैप्टर में मैं बोलते जाऊंगा तो भाई तुम्हारा 15-20 मिनट और निकल जाएगा। हर चैप्टर में बड़े बड़े क्वेश्चंस निकलते हैं। अच्छा, इलास्टिसिटी में टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी मेथड्स, तो इतने सारे आठ, और उन लोग 2 ही डाल सकते हैं। तो ये चैप्टर में से शॉर्ट नोट 8 मार्क का मेरे को नहीं लगता इस चैप्टर में से आएगा। कॉलेज एग्जाम का मत नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ स्ट्रेट अवे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? HSC की बात कर रहा हूँ। कॉलेज के एग्जाम में तो कुछ भी डालेंगे। अब ध्यान से सुनो मैं जो लिख रहा हूँ। हाँ, नंबर 5वां। अब ये इन लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स डाला था, ये भी सरप्राइज था क्वेश्चन, ये तुमको आ जाना चाहिए। होल इकोनॉमी, होल इकोनॉमी, इस बार कोई सब्सिडी नहीं होगा, इज, ये जो है ना वर्ड इसके बाद आएगा, स्टडीड इन, बोलो मैक्रो। एक और मार्क तुमको मिल गया, तुमको फ्री, इसी बात पे फ्री ट्रिप टू दुबई। इकोनॉमिक्स कहाँ जाएंगे? हाँ बस, होल इकोनॉमी ये मार्च 2022 को आया था। क्या? होल इकोनॉमी स्टडीड इन, क्या लिखोगे? हाँ, मतलब इसमें दो ऑब्जेक्टिव्स आए थे, ये भी आया था मार्च 2022 को, ये जो है ना। सो इस प्रकार से, और ये एक आया था, ये 1 2, और ये जो मैंने जोड़ा, और उधर वो थी ना, क्या नाम है इसकी, आशा। सो इस प्रकार से तुम्हारा ये एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।